हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखें जो आपका एग्जाम हो रहा है विषय विज्ञान के लिए, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। 80 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले, ठीक है। यहीं सबका हु बहु क्वेश्चन 40 में से 30 क्वेश्चन यहीं से आपका हु बहु देखने को मिलने वाला एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। और बाकी का जो वीडियो है अपलोड हुआ है विज्ञान के लिए, अगर आप सारे वीडियो करके देख करके जाते हो तो आपको हु बहु 40 में 40 आपका 100% क्वेश्चन मैच करने वाला, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं 80 क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, लिखा गया गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो सरल रेखा गति यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तो उस वस्तु का चाल कितना हो जाएगा? तो कितना दूरी तय किया? दूरी बटा समय इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, चाल का। तो दूरी 16 मीटर तय किया है और कितना समय में? 4 सेकंड में। तो इसको काट दो तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमसे, यदि सी तरंग है और सी तरंग का वेग वी तरंग की आवृत्ति, ठीक है, और लेमडा तरंग की तरंग दैर्घ्य हो तो क्या होता है? सी बराबर होता है वी लेमडा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट हम लोग जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को देखने वाले क्योंकि हमें 80 प्रश्नों को देखना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, यदि किसी वस्तु का भार कितना है? 49 न्यूटन है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो ए बराबर होता है हमारा, ए बराबर होता है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 49 जो है 49 को हमें 9.8 होता है ना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इससे हमें भाग देना होगा, ठीक है। तो जब लोग 9.8 से 49 को भाग देते हैं पूरे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 6 बोलता है आपसे, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। देखो समानुपाती जो होता है गिरने का समय के वर्ग का समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। परिवर्तित ऊर्जा कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं हमसे, एचपी किसका इकाई है? एचपी जो इकाई होता है हमारा किसका इकाई होता है? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि शक्ति का ही इकाई होता है एचपी, ठीक है। शक्ति का एक और इकाई क्या होता है? वाट होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एचपी भी यानी कि हार्स पावर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, किसी माध्यम में कणों का अधिकतम घनत्व दाब को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मात्रक जो होता है मीटर होता है तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। मीटर में ही तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। 11 बोलता है, सभी जीव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है सभी सजीव को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 बोलता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, यह सुमेलित नहीं होगा। हु बहु क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या मापता है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि उत्पादित की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? बल के प्रयोग से क्या परिवर्तन होता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल की दिशा में परिवर्तन आता है, वेग के परिमाण में भी परिवर्तन आता है, आकार में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, वेग का मात्रक हमसे पूछा है। तो वेग का मात्रक जो होता है आप लोग हमेशा याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड ही वेग का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो 16 किलोमीटर के चाल से चल रहा है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 मीटर तय करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है क्या होता है? सदिश होता है कि अदिश होता है? देखो कार्य जो कैसा मात्रक आपसे सिंपल से पूछ रहे हैं। 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य जो होता है हमारा एक अदिश राशि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को, वाट किस राशि का मात्रक है? वाट किस राशि का मात्रक था? मैंने अभी बताया ऊपर एक जिसमें पूछा था हमारा एचपी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाट पूछा, वाट भी हमारा शक्ति का ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 बोलता है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है आपसे पूछा है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हु बहुत छपने वाला है। 20 बोलता है, कैंसर
के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया था? देखो एक कोबाल्ट का समस्थानिक का कैंसर का उपयोग में प्रयोग किया था, किस समस्थानिक का उपयोग किया था आपसे पूछा था। देखो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CO60 का उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। एक बोलता है कैनाल किरणों की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की थी। आप लोग याद रखना, ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 22 बोलता है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है आपसे पूछ रहा था। 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिक्त स्थान होता है। ठीक है, कण जो होता है कणों के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा बहुत बच ही जाता है। जैसे बोलता है एलपीजी का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। देखो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को कल हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है निम्न में से अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है, अंतराणु का स्थान सबसे अधिक किस में होता है, तो हवा यानी कि गैस में होता है। गैस हवा भी तो एक प्रकार गैस ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो गैस से पूछ दिया जाए, अधिक की जगह पर कम पूछ दिया जाए, आपको बताना होगा, आपको क्या बताना होगा, आपको ठोस बताना होगा। ठीक है, ठोस यहाँ पे ठोस का उदाहरण तो कोई इसमें से है ही नहीं। ठीक है, ठोस आपको बताना होगा। आगे देखो क्वेश्चन 25 बोलता है अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अगर अमोनिया क्लोराइड को हम लोग गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, हमारा ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन 26 बोलता है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित गैस एलपीजी किस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। ठीक है, वो गैस के रूप में नहीं होता है, आप लोग याद रखना, द्रव के रूप में होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, यू होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 बोलता है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 18 ग्राम जल में। ठीक है, अर्थात H2O, तो H कितना होता है, 2 अणु हो जाता है इसका, और इसका कि एक इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, प्लस में O यानी कि ऑक्सीजन, इसका 16 हो जाएगा। तो कितनी मात्रा हो गया ऑक्सीजन इसका H का। ठीक है, तो कितना मात्रक हो गया, तो जब 2 गुना, तो यहाँ पे जो मात्रक हो जाता है ऑक्सीजन का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पास हो जाएगा कितना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना मात्रक हो जा रहा है, 16 ग्राम हो जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान पूछ रहा है। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग हमेशा याद रखना, क्लोरीन का जो गैस का जो द्रव्यमान होता है 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 71 ग्राम। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है हमसे निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है। द्विपरमाणु कौन सा नहीं है इसमें सबको बताना है। तो देखो 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस क्या द्विपरमाणुक नहीं है, बाकी बस ये सबके सब द्विपरमाणुक है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, कहाँ पे केंद्रक, कहाँ पे कहीं नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल राइट, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 बोलता है कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें कोशिकाओं के आधार की बात करें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। यानी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2। 33 बोलता है पौधों के जीन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं। ठीक है, पौधों के जीन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे हम लोग विभोजतक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वृद्धि की बात करें तो आपको विभोजतक ही ठीक करना होगा। ठीक है, 34 बोलता है सरल अस्थायी ऊतक कौन से है, सरल अस्थायी ऊतक कौन से, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है हमारे पास, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोग पढ़ना सारे ऑप्शन को। 35 बोलता है वर्गीकरण का आधारभूत इकाई कौन सी है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जाति के बाद हमारा कुछ और आता है, उसके बाद कुछ और आता है। ठीक है, आधारभूत यानी कि सबसे जो शुरू में आता है हमारा जाति आता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है आपसे फंजाई कैसा जीव है, फंजाई कैसा जीव आपको बताना है, तो फंजाई जो कैसा जीव होता है आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से सभी, विषमपोषी भी है, यूकैरियोटिक भी है, मृतजीवी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 बोलता है एड का संक्रामक नहीं होता है, किससे नहीं होता है, गले लगने से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे भी होता है, इससे भी होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, बैक्टीरिया से जो इसमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है, याद रखना 75% तो पृथ्वी की पानी से ढका हुआ, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में 40 प्रश्न बोलता है इस सेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 40 प्रश्न और देखने वाले इसी वीडियो में। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अवक्षय से बनती है उसे क्या कहते हैं, चट्टान के अवक्षय से जो बनती है उसे हम लोग मृदा करते हैं, जो कि उपजाऊ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट के 40 प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 40 प्रश्न देखने के बाद हम वीडियो को अंत करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है कौन सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, चाल, त्वरण या फिर भार। तो देखो पहला का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जो चाल क्या है हमारे पास, सदिश राशि नहीं है। कैसा राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। बाकी बात देखो विस्थापन क्या है, सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चाल
का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक हमसे पूछा चाल का, तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है तो हमेशा याद रखना मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 बोलता है निम्न में कौन सही है, तो भी स्क्वायर बराबर यू प्लस ई स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। 4 बोलता है निम्न में किसका जड़त्व कम है, जड़त्व सबसे कम साइकिल का हो जाएगा, क्योंकि इसका भी द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका भी द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका भी द्रव्यमान ज़्यादा है साइकिल से, ठीक है, तो साइकिल का सबसे कम हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पीवाई की क्वेश्चन है, पीवाई की सबका हर साल 20 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू पूछा जाता है क्लास 9th में, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न बोलता है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगा। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है बल का, ए बराबर होता है हमारा ए में होता है, ठीक है। एम क्या है, बस द्रव्यमान है, तो एम का वैल्यू द्रव्यमान कितना 2 kg दिया हुआ है 2, और ए यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो कितना त्वरित किया गया 5 मीटर प्रति सेकंड से, 5 यहाँ पे बिल्कुल राइट लिखना है। उसके बाद 2 गुना 5 कितना 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन यहाँ पे बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, 10 न्यूटन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 10 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर बी 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 देखो 6 बोलता है किसी गतिशील पिंड को वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग क्या होता है, पी बराबर होता है हमारा एम भी होता है, क्या होता है एम भी होता है, तो एम और संवेग को हम लोग वेग को क्या कर रहा है, वेग को आधा करना है हमें, यानी कि भी बटा 2 कर देंगे, ठीक है, भी बटा 2 करेंगे तो वेग हमारा आधा हो गया, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं 1/2 एम भी, तो हमारा क्या हो गया एम भी जो है आधा भागों में बट गया, यानी कि क्या हो जाता है आधा हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वेग को अगर हम आधा कर देते हैं संवेग भी हमारा आधा हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका कारण क्या है, तो किस कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा 98 न्यूटन के भार के, तो आपको क्या करना होगा सिंपल सा 8 का ना, तो 98 और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है पृथ्वी पर 9.8 होता है, एग्जैक्ट मान तो ये जो कटेगा हम 10 बार में कर देंगे 10 kg बिल्कुल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार आप लोग याद रखना 98 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। 10 बोलता है निम्न में से कौन सही है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है शक्ति का मात्रा क्या होता है, पिछले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन 100% छपने वाला है। 12 बोलता है ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है, किस में होता है ठोस में, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक किस में होता है ठोस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है किसी तरंग के तरंग वेग भी है, तरंग लेमडा है तथा आवृत्ति एन है में संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन ईटा इसको बोलते हैं ना, ऐसे है तो इसको हम लोग ईटा बोलते हैं, ईटा बराबर भी गुना लेमडा हो जाएगा, ठीक है। 14 बोलता है निम्न में कौन पदार्थ है, तो ठंडा पेय पदार्थ है, क्या ठंडा पदार्थ है, नहीं है, गंध पदार्थ नहीं है, प्रेम पदार्थ नहीं है, इसको हम लोग देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, ठीक है। ठंडा पेय को हम लोग देख भी सकते हैं छू भी सकते हो, स्थान भी गिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 बोलता है 100 डिग्री तापक्रम बराबर होता है, 100 डिग्री तापक्रम यानी कि 273 में जोड़ दो 100 जोड़ दो, 273 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना तापक्रम बोलेगा अगर केल्विन में चेंज करें तो उसको 273 में जोड़ दो, ठीक है। बोलता है तो जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक, तो इसको केल्विन में चेंज करो, केल्विन में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया कि 273 प्लस में 100 कर दो, क्योंकि 100 का डिग्री सेल्सियस से निकालना था 373 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है निम्न में कौन कोलाइडल की बात आपका मोस्ट वायरल क्वेश्चन जैकबोर्ड का, सेम टू सेम क्वेश्चन हर साल डाल देता है क्वेश्चन, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस बार भी चांस है कि आपका पूछा जा सकता है। 18 बोलता है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, परिक्षेपित कणों का आकार 6 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन तत्व नहीं है, तो तत्व क्या नहीं है, ऑक्सीजन तत्व है, तांबा भी तत्व है, चांदी भी तत्व है, पानी क्या होता है, पानी तो एक यौगिक है ना, H2O इसका सूत्र हो जाता है, इसमें 2 तत्व मिले होते हैं, तो ये हमारा क्या तत्व नहीं है यौगिक है। 20 बोलते हैं साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl होता है, आप दुकान में जाओ नमक की जगह पर आप लोग NaCl भी मांग सकते हो, अगर उसको पता होगा दुकानदार को तब दे गए नमक, या फिर वो पूछेगा कि क्या होता है, या फिर आपको पागल भी बोल सकता है अगर उसको जानकारी ना हो तो। एक ऐसे बोलता है सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है, H2O जल को हम लोग कहते हैं, मैंने अभी बताया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 मोल CO2 बराबर होता है, आप लोग याद रखना 0.4 मोल CO2 जो बराबर होता है किसके बराबर होता है 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 70.6 ग्राम आएगा अगर क्वेश्चन तो सेम टू सेम आएगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा, आप लोग रट सकते हो इसको। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 बोलता है 6.022 गुणा 10 के पावर 23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोल बोलते हैं, ठीक है। और इसी को एवोगाद्रो संख्या भी अगर पूछ दिया दे दिया जाए ऑप्शन में तो वो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी सोना कितना होता है, तो परमाणु संख्या 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कक्षा में सबसे पहले 2 भरते हैं, उसके बाद हम लोग 8 भरते हैं। बचा कितना हमारे पास 8 हो तो 10 हो गया, बचा कितना 2 बचा, तो लास्ट में कितना 2 है, यानी कि यही हमारा क्या होता है संयोजकता हो जाए, जो हमारा लास्ट में बचता है, यानी कि 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमारा ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो सबसे पहले कक्षा में 2 आ गया, दूसरे कक्षा में 8 आता है, लेकिन हमारे पास बचा कितना, केवल 6 और 6 बचा, क्योंकि हम लोग 2 पहले भर दिया है, तो 6 बचा, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, ए है, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक ए है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो इसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान में से हम लोग परमाणु संख्या को घटाते हैं, और आप लोग पता होगा परमाणु संख्या को हम लोग घटाना पड़ता है, यानी कि जेड में से हम लोग ए को घटाएंगे, यानी कि जेड माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 27 जीवन के मौलिक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 कोशिका के अंदर प्रोटीन में संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा बोलता है कोर कोशिकाओं में पाया जाता है सुब्रीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। 31 बोलता है ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की पक्षमावी एपिथेलियम ऊतक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 बोलता है पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जाइलम के कारण, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैम्बियम के कारण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर 32 का हो जाएगा। 33 बोलता है मेढक में कितने कक्षक होते हैं, आपका काफी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, आप लोगों ने मनुष्य में पढ़ा कोई 4 होता है, लेकिन हमसे पूछा है मेढक में पूछा है, तो यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है बुक्कल लंग पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है आपको बताना है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये बिच्छू में पाया था। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेढक है, मेढक कैसा है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या शीतोष्ण रक्त वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड वार्म ब्लड है, ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है एक रोगवाहक कीट है, रोगवाहक यानी कि जो रोग को वाहक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में लेकर के जाता है और फैलाता है, तो रोग को फैलाता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या मक्खी भी मच्छर भी चिलता भी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है दीर्घकालीन रोग कौन सा है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो रोग बना रहता है किसी व्यक्ति में, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक जीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 बोलता है किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग जो होता है हमारा किस पोषक तत्व की कमी से होता है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लोहा की कमी, यानी कि आयरन की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है बस 2 प्रश्न और बचा हुआ है हमारा, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। लास्ट प्रश्न आज का हमारा बोलता है भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, किस क्रांति के कारण हुआ था, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी वीडियो आप लोग किया या आप लोगों के लिए साइंस के लिए, अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियो को देखो और चैनल पर जाकर के उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।